हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नेता पार्टी के प्रति अपनी वफादारी छोड़ अपने राजनीतिक भविष्य को तरजीह देते नजर आ रहे हैं। 10 मार्च को भाजपा में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री सतीश ठाकुर एक बार फिर पार्टी में लौट आए हैं। बीते दिनों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में सतीश ठाकुर ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। वहीं शनिवार को शिमला स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में सतीश ठाकुर का विधिवत स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी छोड़ एक बार फिर आम आदमी पार्टी में लौटने वाले सतीश ठाकुर ने कहा कि वह कुछ गलतफहमी के चलते भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। उन्होंने कहा कि उस समय पंजाब के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कुछ ऐसे समीकरण बने जिसकी वजह से उन्हें पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह उनकी बड़ी गलती थी। उन्हें इतना बड़ा फैसला लेने से पहले पार्टी नेतृत्व से बात करनी चाहिए थी। बार बार पार्टी छोड़ निजी विश्वसनीयता के सवाल पर सतीश ठाकुर ने कहा कि वह विपरीत समीकरणों के चलते पार्टी छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब सच्ची निष्ठा के साथ आम आदमी पार्टी में सेवाएं देंगे। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस के नेताओं के सहारे मिशन रिपीट करना चाहते हैं। उनके संपर्क में कांग्रेस के 16 बड़े चेहरे हैं, जिसमें करीब 9 से 10 लोगों को वे भाजपा में शामिल करवा लेंगे। देखिए, जहां तक आप लोभन की बात कर रहे हैं, कुछ उस समय स्थिति ऐसी थी कि हम पार्टी से नाराज चल रहे थे और इसी का फायदा बीजेपी ने उठाया। मिशन लोटस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की स्थिति में जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार को किस तरह से विधायकों को टच किया जा रहा है, किस तरह से मनीष सिसोदिया जी के ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अप्रैल 8 की रात को जिस तरह से हमें रातों रात ज्वाइन करवाया गया, वो भी एक तरह से मिशन लोटस के हम सबसे पहले शिकार थे। और रहा प्रलोभन की बात, देखिए हम क्रेडिट कार्ड पे चलने वाले लोग हैं, क्रेडिट कार्ड का सर्कल देख के अपना खर्चा अपना तेल डलवाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया गया था। लेकिन ये बात तो सत्य है कि उन्होंने कई तरह के दबाव, कई तरह की बातें जो है हमारे सामने रखी थी और हम पार्टी से नाराज चल रहे थे, इसलिए उन्होंने मतलब जो है इस मौके का फायदा उठाया। प्रेशर, कई तरह का प्रेशर होता है, लेकिन कुल मिला के ये है कि राजनीतिक लोग हम हैं नहीं। कुछ उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि उनकी बातों में आ गए और लेकिन जैसे ही 1-2 दिन के बाद वो एपिसोड होना कि जिस नेता को हम पिछले 8 साल से केवल और केवल टीवी में देख रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी को, जब वो हिमाचल के दौरे में आपने मंडी की रैली, जितना हुजूम वहाँ पे उमड़ा था, एक तरफ से कांग्रेस के सभी नेता पंजाब की बाद आम आदमी पार्टी की तरफ निगाहें बिठा के रख रहे थे। मैं संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहा था, तो मैं आपको बता नहीं सकता कितने बड़े बड़े हमारे हिमाचल के कांग्रेस के नेता आधा एक घंटा तक मेरे ऑफिस के बाहर में इंतजार कर रहे थे कि एक बार बात करने का मौका मिलेगा अरविंद केजरीवाल जी के मिलाने के लिए। इसकी कड़ी ये है, लेकिन संकट पैदा होता है, बार दल को बदलना, इस तरह आना। देखिए, ये अगर जयराम जी जैसे बोल रहे हैं कि वो रिवाज बदलने जा रहे हैं, वैसा ये होने नहीं जा रहा है। लेकिन मान लीजिए रिवाज बदल लेते और उसके बाद भी हम अगली बार आम आदमी पार्टी की तरफ को देखते। आज आम आदमी पार्टी जो कि अभी तक अपना पहला विधायक या अपना पहली सरकार बनाने जा रही है, उस समय में ऐसी घड़ी में वापस आना एक तरह से ये संकेत देता है कि हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। सर, आपने सवाल डाला विश्वसनीयता का, क्या आपकी व्यक्तिगत? देखिए, व्यक्तिगत विश्वसनीयता का कुछ इस तरह से है, पार्टी ने मेरा पुराना काम देखा हुआ है, इसीलिए शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे दिल्ली बुलाया गया। मेरी 2 मीटिंग जो है दिल्ली में हुई और बाद में मैंने एक इच्छा जताई थी कि मुझे अपने शिमला में, अपने गृह क्षेत्र में, हिमाचल में ही पार्टी को ज्वाइन करना है। तो जब शिक्षा की बड़ी गारंटी जो है वो दी गई, तो माननीय सिसोदिया जी द्वारा मैंने पार्टी में पुनः सदस्यता ले ली। स्पष्ट रूप से अभी हाल ही में मेरा एक इंटरव्यू हुआ है, उसमें भी मैंने कहा है और आप समस्त पत्रकार बंधुओं को मैं कहूँ, मैं केवल और केवल संगठन में एक सच्चे सिपाही के रूप में काम करूंगा। इसके अलावा चुनाव में कहीं से नहीं लड़ूंगा। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।